हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 12 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 12 के स्टार्ट में जेनो पूछता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए और वो लोग उसके बेस में बिना फाइट करे कैसे घुस गए हैं। तभी सुकासा के हाथ पर लगी हुई मिट्टी को देखकर जेनो समझ जाता है कि वो लोग सुरंग बनाकर यहाँ तक पहुँचे हैं और ये ट्रूली एलिगेंट है। उसके बाद पास्ट में क्रोम जेनो के बेस की गौशाला में पहुँचता है। तभी क्रोम कहता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए। तो सुकासा कहता है कि उनके मेजरमेंट में थोड़ा एरर था और इतने थोड़े एरर को उन्होंने पहले ही एक्सपेक्ट करा था। तभी सुइका गाय की पूंछ से गाय के चारे में गिर जाती है। तो क्रोम सुइका से पूछता है कि क्या वो ठीक है और वो देखते हैं कि इन गायों को मक्का खिलाई जा रही है। फिर कोहाकू बोलती है कि अगर वो डॉक्टर जेनो को कैप्चर करके इतनी सारी मक्का उगाएंगे तो वो अपने लिए बहुत सारा खाना और बहुत सारा रिवाइवल फ्लूइड बना लेंगे, जिससे वो वर्ल्ड के सभी लोगों को रिवाइव कर देंगे। तभी वो सभी जेनो के बेस में जाते हैं। तो सुइका अपने हेलमेट के अंदर घुसकर आगे जाती है। तभी एनिमी सोल्जर से सोचते हैं कि ये तरबूज यहाँ क्या कर रहा है। देन वो सोल्जर उस वाटरमेलन को पकड़ने जाता है। तभी जीन वहाँ पर कोहाकू को देखता है। तो एक सोल्जर पूछता है कि जीन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जीन कहता है कि उसके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया है, इसीलिए वो डॉक्टर जेनो से दवाई लेने आया है। फिर जीन उन सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है, जिससे हियोगा और कोहाकू एनिमी सोल्जर्स को बेहोश कर देते हैं। तभी कोहाकू गेट खोल कर देखती है कि वहाँ पर कई सारे एनिमी सोल्जर्स होते हैं। तो सुकासा भी कोहाकू के पीछे आता है और वो उन सभी एनिमी सोल्जर्स को डिफीट करके जेनो तक पहुंच जाते हैं। तभी क्रोम कहता है कि तो ये 21st सेंचुरी की साइंस है। तो जेनो सोचता है कि क्या क्रोम 21st सेंचुरी से नहीं है। तभी वहां पर अलार्म बज जाता है। तो जीन कहता है कि एनिमी अब उनकी तरफ आ रहा है। देन कोहाकू जल्दी यहाँ से भागने का कहती है। तभी ब्रोडी वहां पर सोल्जर्स के साथ आ रहा होता है। तो सुइका कोहाकू और अदर्स डॉक्टर जेनो के साथ वापस सुरंग में आते हैं और कोहाकू डॉक्टर जेनो को एक गाड़ी में रखती है। तभी जीन कहता है कि एनिमी उनकी तरफ ही आ रहा है। तो क्रोम उन्हें रिलैक्स होने का कहता है, क्योंकि उसका ये बॉम्ब सब ठीक कर देगा। क्योंकि जब ये बॉम्ब फटेगा तो ये डॉक्टर जेनो की गाड़ी को टनल से बाहर फेंक देगा और ये बॉम्ब कैसल साइड की एंट्रेंस को भी बंद कर देगा। तभी कोहाकू कहती है कि उसे पता था कि वो लोग क्रोम पर भरोसा कर सकते हैं और इस बॉम्ब को जलाने के लिए यहाँ पर पीछे कौन रुकेगा। तो क्रोम वहीं पर रुकता है और बाकी सब टनल के बाहर चले जाते हैं। तभी वो बॉम्ब फटता है और क्रोम और जेनो की गाड़ी आगे जाती है, पर कुछ दूर बाद टनल टूट जाता है। तो क्रोम सोचता है कि ये क्या हो गया। तभी उस सुरंग के दोनों तरफ पत्थर गिरे होते हैं। उसके बाद एक सोल्जर सुरंग के एग्जिट पर जाकर अटैक करने का कहता है। तभी ब्रोडी कहता है कि वो लोग शांत हो जाएं और अगर वो लड़ाई करने में अपना समय गवाएंगे तो टनल के अंदर के लोग मर भी सकते हैं और वो ऐसा नहीं होने देगा। और वहाँ पर दोनों तरफ के लोग खुदाई करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले कौन इन लोगों तक पहुँच पाता है। तभी ताइजू भी पत्थरों को हटा रहा होता है और क्रोम भी अपनी तरफ से खुदाई करना शुरू करता है। तो जेनो पूछता है कि क्या क्रोम बचे हुए लोगों का वंशज है और उसका एक टनल बनाने का और एक मोन रेल से एस्केप करने का प्लान बहुत एलिगेंट है। पर अब क्रोम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे और वो सोचे कि उसे किस तरफ से खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त और उनकी शिप अब उसके कब्जे में है, क्योंकि स्टैनली ने उन सभी को हरा दिया है और ये बैटल अब ओवर हो गई है और वो किसी को मारना नहीं चाहता है और क्रोम को बस इतना ही करना है कि उसे इस न्यू वर्ल्ड का मेंबर बनना है जिसका रूलर वो है। तभी क्रोम कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो जेनो कहता है कि वो इन फूलिश लोगों को गाइड करेगा और 21st सेंचुरी में भी पॉलिटिक्स और लोगों के एथिक्स ने उसके हाथ बांध रखे थे, जिससे वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया है। तभी क्रोम कहता है कि उसने भी ऐसे लोगों को देखा है। तो जेनो पूछता है कि क्या क्रोम साइंस पर बिलीव करता है। तभी क्रोम उसे हाँ बोलता है। तो जेनो क्रोम को एक इलाइट साइंस यूजर बनाकर साथ में इस वर्ल्ड को डोमिनेट करने का ऑफर देता है। तभी क्रोम कहता है कि वो मैग्मा की तरह मशल और पावर के लिए बेताब नहीं है, पर वो दूसरों को इसलिए छोटा नहीं समझता है क्योंकि वो लोग दूसरी चीजें करना पसंद करते हैं। उसके बाद ताइजू और क्रोम मिलकर जल्दी अपनी तरफ के पत्थर हटा देते हैं। तभी क्रोम कहता है कि उन्होंने जेनो को पकड़ लिया है, सेंकू। और ये सुनकर जेनो शॉक्ड हो जाता है। फिर लूना सोचती है कि क्या सेंकू ठीक होगा। तभी मैक्स कहता है कि स्टैनली अमेजिंग है और उसने बहुत जल्दी एनिमी के बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है और वो मिस लूना के पास जाता है। तो लूना मैक्स को बताती है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। तभी मैक्स लूना से पूछता है कि उनका प्लेन नीचे गिर गया है और अब उनकी रेस्क्यू पार्टी में कौन कौन है। तो लूना कहती है कि फ्रांसोइस
उसकी फर्स्ट एड में मदद कर सकती है। तभी फ्रांसोइस कहती है कि उन्हें कासेकी को भी अपने साथ ले लेना चाहिए। तो मैक्स कासेकी की रस्सी काटने लगता है। तभी कासेकी कहता है कि वो अपने आप इन रस्सियों को तोड़ सकता है और कासेकी लूना से डॉक्टर जैनो के कोल क्राफ्ट्स के बारे में पूछता है। तो फ्रांसोइस उसे बताती है कि एक इंजन की मदद से वो कई ब्लेड्स को घुमाते हैं जो कि एक खेती करने वाला ट्रैक्टर है। देन कासेकी ये सुनकर अपनी रस्सी तोड़ देता है। फिर फ्रांसोइस और कासेकी पानी में कूद जाते हैं। तभी लूना और मैक्स जाकर उनकी मदद करने का कहते हैं। देन वो सभी सेंकू की तरफ जाते हैं। तभी यूकियो ने बताता है कि वो लोग अभी एक नदी के किनारे हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। तो जीन कहता है कि उन्होंने अब जैनो को पकड़ लिया है, इसीलिए उनकी बातों को अब और कोई नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो लोग जापानीज में बात कर रहे हैं। तभी शेंकू कहता है कि उन्हें डॉक्टर जैनो को इस तरह से नहीं भागना चाहिए क्योंकि वो यहाँ से बिना स्टैनली और अदर्स की मदद के बिना नहीं भाग पाएगा। और डॉक्टर जैनो भी समझदार होने की वजह से ये बात जानता है क्योंकि डॉक्टर जैनो एक वर्ल्ड क्लास साइंस का यूजर है। तो जैनो शेंकू को देखकर हैप्पी हो जाता है और जैनो कहता है कि डॉक्टर शेंकू अब भी जिंदा है और स्टैनली का निशाना चूका नहीं होगा। इसका मतलब शेंकू ने साइंस की मदद से उस बुलेट को रोका था। फिर शेंकू कहता है कि जब वो तीसरी क्लास में था तो उसने नासा को ईमेल करा था और ये कई हजार साल पहले की बात है और उस वक्त उसके पास सीखने के लिए बहुत टाइम था, पर अब उन्हें सनसेट होने से पहले यहाँ से निकलना है। तभी जैनो पूछता है कि वो आगे कहाँ पर जाएंगे क्योंकि उनके पास लौटने का कोई स्थान नहीं है और उन्होंने उसकी शिप और उसके दोस्तों को कैप्चर कर लिया है, इसीलिए ये बैटल ओवर हो चुकी है। तो रियुसुई कहता है कि अगर उनके पास वापस जाने की जगह नहीं है तो वो अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तभी लूना, फ्रांसोइस, कासेकी और मैक्स वहाँ पर आते हैं। तो लूना सोचती है कि शेंकू ठीक है और उसका मतलब उसे पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। तभी फ्रांसोइस सभी के लिए चाय सर्व करती है। तो कार्लोस कहता है कि लूना सेफ है इसीलिए वो ग्लैड है। देन लूना सोचती है कि शेंकू उससे कहेगा कि उसने उसे मिस करा था और उसने यहाँ आकर अच्छा काम करा है। तभी लूना सोचती है कि ऐसा रियल में नहीं होगा। तो शेंकू लूना से कहता है कि उसने केओस के बीच में कासेकी और फ्रांसोइस को यहाँ पर लाकर अच्छा काम करा है। तभी लूना सोचती है कि वो आदि सही थी। तो यूकियो कहता है कि एडवांस पार्टी के सभी लोग अब यहाँ आ चुके हैं। फिर मैक्स कहता है कि अगर स्टैनली, माया और अदर्स यहाँ पर आ गए तो वो नहीं बचेंगे। तभी कोहाकू कहती है कि ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जब एनिमी के बेस में लोग कम हैं। तो यूकियो कहता है कि एनिमी उनके भागने के बाद उनके वापस आने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तभी सुकासा एंड अदर्स को सोल्जर्स को हराते हैं और शेंकू एंड अदर्स जैनो की नाव पर बैठते हैं और वो लोग अपनी लैब कार को भी नाव पर चढ़ा लेते हैं। फिर वो नाव को बहुत तेज भगाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी रियुसुई कहता है कि वो अपने शिप के बदले में जैनो की ये बोट ले रहे हैं। देन कोहाकू पूछती है कि क्या वो लोग स्टैनली पर अटैक करने जा रहे हैं। तभी जीन कहता है कि कोहाकू लड़ने के लिए बहुत उत्सुक रहती है। फिर हियोगा कहता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो एनिमी उन्हें गोली से उड़ा देगा। तभी शेंकू एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने का कहता है और ये नए वर्ल्ड की पहली और आखिरी जापान यूएस समिट कॉन्फ्रेंस होगी। और वो क्रोम से पूछता है कि एनिमी की तरफ सबसे रीजनेबल आदमी कौन सा है। तो क्रोम बताता है कि ब्रॉडी ने दूसरों को लड़ने से रोका था और उसने मलबे में फंसे हुए लोगों को बचाने को प्रायोरिटाइज करा था। देन जीन कहता है कि ब्रॉडी यूकियो की तरह है जो कि अननेसेसरी कैजुअलिटीज से बचना चाहता है। तो शेंकू ब्रॉडी से बात करता है और वो उससे कहता है कि वो उसे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा जिससे वो उनकी डिमांड्स को मना नहीं कर पाएगा। तभी ब्रॉडी बोलता है अच्छा तो वो क्या है। तो शेंकू ब्रॉडी को रिवाइवल फ्लूइड की रेसिपी बताता है और ये नाइटेल है जो कि अल्कोहल और नाइट्रिक एसिड से बनता है। तभी ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। देन शेंकू कहता है कि ब्रॉडी कॉर्न का यूज करके अनलिमिटेड रिवाइवल फ्लूइड बना सकता है और उसके शिप वाले लोग ऐसा करने की सारी ट्रिक्स जानते हैं, इसीलिए उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और वो साथ मिलकर 1 मिलियन लोगों को रिवाइव कर सकते हैं। तभी रियुसुई कहता है कि उन्हें बहुत सारी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी अगर वो मून पर जाना चाहते हैं तो। फिर शेंकू कहता है कि वो यूएस में एक बड़ी कॉर्न सिटी बनाना चाह रहे हैं और ये उनके लिए बुरी डील नहीं है। तभी ब्रॉडी पूछता है कि वो लोग जैनो के साथ क्या करेंगे। तो शेंकू उसे जैनो की सेफ्टी की गारंटी देता है जब तक कि वो लोग उन्हें धोखा नहीं देंगे। तभी ब्रॉडी कहता है कि वो इतने सारे लोगों की सिटी बनाएंगे पर अगर वो इसके लिए मान भी जाए तो भी स्टैनली से खुश नहीं होगा और वो उसे और जैनो को पृथ्वी के लास्ट तक फॉलो करेगा। तो शेंकू कहता है कि वो स्टैनली से बच जाएंगे क्योंकि वो लोग आगे जा रहे हैं। तभी शेंकू शिप पर अपने फ्रेंड्स को इस डील के बारे में बताता है और हनाडा शेंकू को बाकी सब उन पर छोड़ने का कहती है क्योंकि वो लोग अब इस सिटी को बनाएंगे। फिर सुइका कहती है कि वो लोग अब अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कह रहे हैं। तभी ताइजू, यूजोरिया और बाकी सभी के बारे में सोचता है। तो शेंकू कहता है कि अब उन्हें आगे जाना होगा, इसीलिए इसके आगे वो लोग सिटी बिल्डर्स के साथ जापान यूएस समिट मीटिंग करें। तभी मिनामी कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट है इसीलिए वो इंग्लिश जानती है और बाकी सब में से सिर्फ हनाडा ही थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती है। तो मिनामी ब्रॉडी से कहती है कि उन्हें अपने लोगों की सेफ्टी को यहाँ पर इंश्योर करना है। तो ब्रॉडी कहता है कि वो लोग गलत आइडिया ना लें क्योंकि उनके पास मिलिट्री पावर है। तो हनाडा कहती है कि वो लोग जल्दी उनकी रस्सी खोलें। तभी ब्रॉडी ऐसा बाद में करने का कहता है पर पहले वो उन्हें रिवाइवल फ्लूइड बनाने की ट्रिक्स बताएं। तो हनाडा कहती है कि नेगोशिएशन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनकी दूसरी टीम लड़ाई कर रही है और उन्हें यहाँ पर
साथ में रहकर मक्का की सिटी बनानी है, इसीलिए उन्हें जेंटलमैन्स की तरह हाथ मिला लेना चाहिए और उनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। तभी ब्रॉडी कहता है कि जब तक वो लोग डॉक्टर जैनो को वापस नहीं ले आते हैं तब तक इस कॉर्न सिटी का काम चलता रहेगा, जिससे वो लोगों को पीसफुली रिवाइव करेंगे और ये उनकी डील है। और अब शैंकू को जैनो को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि स्टैनली को कोई नहीं रोक सकता है। देन स्टैनली कहता है कि शैंकू अलाइव कैसे है। तभी एक सोल्जर बोलता है कि एनिमी की बोट उनकी तरफ आ रही है, तो स्टैनली उन पर मशीन गन से निशाना लगाता है। तभी माया बोट की सबसे आगे पेट्रिफिकेशन डिवाइस को बंधा हुआ दिखती है, तो यूजुरिया एंड बाकी सभी चिल्लाने लगते हैं कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस है। तभी वो सारे सोल्जर्स पानी में कूद जाते हैं, पर स्टैनली पेट्रिफिकेशन डिवाइस को शूट करता है। फिर शैंकू एंड अदर्स बोट से वहां से चले जाते हैं। तभी स्टैनली कहता है कि तो ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस वर्क नहीं करता है, इसीलिए जीन उनसे शुरू से ही झूठ बोल रहा था। तो क्रोम अपने फ्रेंड्स को बाय करने जाता है। तभी योगा कहता है कि एनिमी उन्हें बाहर जाने पर शूट कर सकता है और क्या वो सेफ रहना चाहता है या वो गुड बाय बोलना चाहता है। तो क्रोम गुड बाय बोलने को चुनता है। तभी ताइजू क्रोम एंड अदर्स यूजुरिया एंड अदर्स को गुड बाय बोलते हैं, तो स्टैनली उनके हाथों की वजह से निशाना नहीं लगा पाता है। तभी ताइजू कहता है कि वो सभी दोबारा जल्दी ही मिलेंगे और वो लोग मिलकर पूरी दुनिया में शहर बनाएंगे। फिर शैंकू कहता है कि अब वो सभी पकड़म पकड़ाई का खेल खेलने वाले हैं। तभी रियुसुई उसे सही बताता है और उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन साउथ अमेरिका है और उसी जगह से पेट्रिफिकेशन बीम की शुरुआत हुई थी, जिसने कई हजार साल पहले सभी ह्यूमंस को पेट्रिफाइड करा था और ये एक्सेलरेटिंग है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 12 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।